ठाकुर हवेली का वो विशाल आंगन जहां कभी खुशियों की आवाजें गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। हर चेहरे पर बेचैनी थी, क्योंकि आज कुछ बड़ा होने वाला था। आना, जो अब तक इस घर की हर बात बिना सवाल माने करती आई थी, आज पहली बार अपने दिल की सुनने जा रही थी। वह चुप नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आज बात थी सिर्फ उसकी नहीं, उस हर औरत की थी जिसे हमेशा घर की चारदीवारी में कैद रखा गया था। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार के सामने अपनी बात रखी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं अब किसी पर बोझ बनकर नहीं जीऊंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं, मिली, बाकी बहुएं और माँ दुर्गा देवी, हम सब मिलकर मूर्तियां बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे। अपने खर्चे खुद उठाएंगे, किसी की दया नहीं चाहेंगे। उसके ये शब्द मानो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। सभी को लगा जैसे घर की नींव ही हिल गई हो। अर्जुन, जो अब तक खुद को इस घर का मालिक समझता था, यह सब सुनकर तिलमिला उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। अर्जुन का पुरुष अहंकार घायल हो चुका था। उसे यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी बिना उसकी इजाजत के इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। उसने अहाना की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम यह सब बंद कर दो, अहाना। मैं भी देखता हूं कि तुम कितने दिन तक ये तमाशा चला पाती हो। याद रखना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पूरा घर स्तब्ध था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन इतनी कड़वी बात कह देगा। लेकिन अहाना की आंखों में डर नहीं था। उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी, आत्मसम्मान की। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे, अर्जुन? आपकी इन बातों को सुनकर तो अब मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस इतना सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा आसमान छू गया। उसके अंदर की आग अब फूट पड़ी थी। उसके लिए यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि उसके वर्चस्व को चुनौती थी। वह तमतमाता हुआ बाहर निकला और सीधे उस जगह पहुंचा जहां अहाना, मिली और दुर्गा देवी मिट्टी की मूर्तियां बना रही थीं। वह जगह उम्मीद और मेहनत से भरी हुई थी। मिट्टी में गूंथे उनके सपने, उनके अस्तित्व की खुशबू बिखरी हुई थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने बिना कुछ सोचे पास रखी गीली मिट्टी की टोकरी उठाई और मूर्तियों पर उछाल दी। एक एक मूर्ति मिट्टी में मिल गई। उनकी मेहनत कुछ ही पलों में नष्ट हो गई। अहाना और मिली बस देखती रह गईं, आंखों में अविश्वास, दिल में चोट। उनके लिए यह सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, यह उनके सपनों का आकार था। और अर्जुन ने उसे रौंद डाला था। उस पल दुर्गा देवी ने जो देखा, वह किसी मां के लिए सबसे बड़ा आघात था। अपनी बनाई मूर्तियों को अपने ही बेटे के हाथों टूटते हुए देखकर उनके अंदर की देवी जाग उठी। उन्होंने अर्जुन को ऐसी नफरत भरी नजरों से देखा कि हवेली की हवा तक कांप गई। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह हरकत देखकर तो लगता है मैंने तुम्हें गलत संस्कार दिए। जिस घर में औरतों का अपमान हो, वहां सुख कभी नहीं रह सकता। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनेगा। अगर भूख लगे तो खुद पकाओ और खुद खाओ। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया, लेकिन गुस्सा अभी भी उसके अंदर धधक रहा था। उसे लग रहा था कि अहाना के आने के बाद से उसका घर, उसकी शांति, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इसी आग में घी डालने का काम किया पोल्टुदा और पिसीमोनी ने, जो हमेशा से झगड़ों को हवा देने में माहिर थे। वे अर्जुन के कान भरने लगे। देखा बेटा, औरत को सिर पर चढ़ाओगे तो यही होगा। अभी से तेरी पत्नी तेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। आज मूर्तियां बनाई, कल तेरा घर बेच देगी। उनकी बातों ने अर्जुन के गुस्से को और भड़का दिया। लेकिन इस बार अहाना डरने वाली नहीं थी। उसने सब कुछ खोकर भी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसके अंदर अब एक आग जल चुकी थी, खुद को साबित करने की, अपनी पहचान वापस पाने की। उसने मिट्टी में सनी मूर्तियों को देखा, फिर अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाई और बोली,
अगर हमारी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिलाया है तो देखना अर्जुन, इसी मिट्टी से मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगी। यह कहकर उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ गई। अब वह वो अहाना नहीं थी जो हर बार चुप रह जाती थी। अब वह आवाज बन चुकी थी उन सभी औरतों की जो सालों से चुप थीं। अहाना की बात सुनकर हवेली के हर कोने में हलचल मच गई थी। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी जो उसके भीतर के अहंकार और असुरक्षा का मेल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत कभी सिर झुकाकर बात करती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। तभी मिली दौड़कर आई और बोली, भैया, भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। वह तो बस चाहती हैं कि घर की औरतें भी अपने पैरों पर खड़ी हों। लेकिन अर्जुन के कानों पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। उसका दिमाग अब किसी तर्क को सुनने की हालत में नहीं था। वह गुस्से से कांप रहा था। उसने अहाना की ओर उंगली उठाकर कहा, तुम्हारे इसी घमंड ने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुमने सोच लिया कि अब इस घर की जरूरत तुम्हें नहीं रही। अच्छा, तो अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें तक हिल गईं। अहाना ने बस शांत होकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, पर डर नहीं। उसने कहा, मैंने किसी की इज्जत नहीं तोड़ी अर्जुन, मैंने बस अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है। अगर तुम्हें यही गुनाह लगता है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। अर्जुन ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में वह पास रखी मिट्टी की एक और टोकरी उठाता है और उसे पूरे जोश में अहाना के सिर पर उछाल देता है। मिट्टी उसके बालों, चेहरे और कपड़ों पर गिरती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिट्टी से लथपथ अहाना एक पल को लड़खड़ा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग झलक रही थी। दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर मातृत्व और क्रोध दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह आगे बढ़ी, अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई और जोर से बोली, बस बहुत हुआ अर्जुन। यह वही हाथ हैं जिन्होंने तुम्हें पालकर बड़ा किया था, और आज वही हाथ तुम्हारी हरकत देखकर कांप रहे हैं। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? औरत का अपमान करने के?